नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में बोले जाने वाले तीन वर्ड फेस, न्यूट्रल और अर्थ के बारे में। काफ़ी लोगों को न्यूट्रल और अर्थ में कन्फ्यूजन रहती है। आपने इन तीनों के बारे में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी। कुछ लोग बताते हैं कि करंट की एंट्री जिस वायर से होती है उसको फेस बोलते हैं और रिटर्न पाथ को न्यूट्रल बोलते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाई वोल्टेज को फेस बोलते हैं, लो वोल्टेज को न्यूट्रल बोलते हैं, या कुछ पॉजिटिव साइड को फेस बताते हैं, निगेटिव साइड को न्यूट्रल बताते हैं। और कुछ जगह पर बुक्स में भी हॉट वायर फेस के लिए यूज होता है और कोल्ड वायर न्यूट्रल के लिए यूज होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी जानकारी गलत है, या ये कह लीजिए कि अधूरी है। और अगर आप भी आज तक फेस न्यूट्रल को इन्हीं डेफिनेशन से पढ़ते हुए आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में फेस किसको बोलते हैं, न्यूट्रल किसको बोलते हैं। मैं आपको तीन चीज़ों का एग्जांपल लेकर बताऊंगा। पहले हम डीसी सिस्टम में बात करेंगे, फिर हम सिंगल फेस एसी में बात करेंगे, फिर हम थ्री फेस एसी में बात करेंगे। और आज सारे ही डाउट फेस, न्यूट्रल और अर्थ को लेकर क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फेस और न्यूट्रल। अर्थिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉट रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से अर्थिंग का कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब नहीं है। केवल और केवल फेस और न्यूट्रल ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सिस्टम के बारे में। मैं आपको बता दूं कि डीसी और एसी को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो डीसी सिस्टम में क्या होता है, ये मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ये हमारा लोड है। तो यहाँ पर करंट के फ्लो को आप देखिए ध्यान से। करंट ये जो ब्लैक वायर है इससे होता हुआ जाएगा लोड पर, लोड से होता हुआ इस ब्लू वायर के थ्रू रिटर्न चला जाएगा। तो जो परिभाषाएं आप पढ़ रहे थे वो कुछ हद तक डीसी सिस्टम में सही बैठती हैं। डीसी सिस्टम में आपका ये लो वोल्टेज है, इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। ये हाई वोल्टेज है, इसको हम फेस बोलेंगे। या ये कह लीजिए कि जहाँ से करंट की एंट्री हो रही है उसको हम फेस बोलेंगे, और जहाँ से हमारा करंट रिटर्न आ रहा है उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन देखिए एसी सिस्टम में कैसे ये परिभाषाएं एकदम से बदल जाती हैं। हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो समय के साथ बदलता है। पहले हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव रहता है और दूसरे हाफ साइकिल में वो निगेटिव रहता है। तो देखिए पहले हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा। ये मैंने एक एसी का सर्किट बनाया है, ये लोड लगा हुआ है। पहले हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रहेगी ये, क्योंकि इधर रहेगा 240 वोल्ट पॉजिटिव और इधर रहेगा 0 वोल्ट। तो 240 वोल्ट जिधर रहेगा उधर से करंट चलेगी और लोड से होती हुई रिटर्न वापस आ जाएगी। अब देखिए निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर हो जाएगा -240 वोल्ट और यहाँ पर रहेगा 0 वोल्ट। और इलेक्ट्रिसिटी का ये सिद्धांत है कि हमेशा विद्युत धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है। तो 0 वोल्ट क्या है, हाई है, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर करंट कैसे चलेगी, इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट रिटर्न चलेगी। ये देखिए उल्टी, जैसे पॉजिटिव में चल रही थी बिल्कुल उसके अपोजिट। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आधे साइकिल के लिए तो ये यहाँ पर करंट का जाने का पाथ है और ये आने का पाथ है, और आधे साइकिल के लिए करंट का ये जाने का पाथ है और ये आने का पाथ है। तो हमारी जो रिटर्न पाथ वाली डेफिनेशन थी वो एसी में फेल हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का कंसेप्ट भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज है तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लो वोल्टेज है फिर भी हम इसको फेस ही बोलेंगे, न्यूट्रल यही रहेगा। और इसमें भी न्यूट्रल यही रहेगा। भैया आपको आगे समझाऊंगा कि यही न्यूट्रल क्यों रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थ्री फेस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, थ्री फेस सिस्टम में तो पूरा का पूरा मामला ही अलग है। यहाँ पर देखिए 3 वायर होते हैं। ये रेड होता है, इसको हम येलो से बोलते हैं, ये इसको हम ब्लू बोलते हैं। रेड, येलो और ब्लू फेस। और जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है इसको हम 0 वोल्ट पे ग्राउंड कर देते हैं या इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर समय पर ही बता सकते हैं कि करंट किधर से चली और किधर को गई। ठीक है, कोई भी करंट की डायरेक्शन डिफाइन इस सिस्टम में नहीं कर सकता जब तक आप पर एक फिक्स टाइम ना हो। हाँ, अगर आप बोलें कि 5 मिलीसेकंड पर या 2 मिलीसेकंड पर आपको जानना है कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है तो आप बता सकते हैं।
नहीं तो आप नहीं बता सकते कि करंट इधर से चलेगा इधर को जाएगा, कि इधर से चलेगा इधर को जाएगा, कि इधर से चलेगा इधर को जाएगा। तो यहाँ पर भी सारे के सारे कंसेप्ट आपके फेल हो जाते हैं। इनमें से कोई भी न्यूट्रल वायर नहीं है, और ना ही कोई हॉट वायर है, ना ही कोई कोल्ड वायर है। ठीक है दोस्तों, और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाला कंसेप्ट भी यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि किसी समय पर ये हाई वोल्ट पर हो सकता है, किसी समय पर ये हाई वोल्ट पर हो सकता है, और किसी समय पर ये हाई वोल्ट पर हो सकता है। तो अब हमने तीनों सिस्टम समझे और हमने ये जाना कि 3 फेस में, सिंगल फेस में, एसी में हम ये डेफिनेशन हमारी काम नहीं करती, और ये डेफिनेशन हमारी केवल काम करती हैं डीसी सिस्टम में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फिर हम न्यूट्रल बोलेंगे किसको। जब ये डेफिनेशन हमारी रिटर्न पाथ, हॉट कोल्ड वायर, हाई फेस, लो फेस काम ही नहीं कर रही हैं, तो हम किसको न्यूट्रल बोलेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए डीसी सिस्टम में, कि ये वाला जो वायर है उसकी वोल्टेज है 0 वोल्ट। एसी में भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी जो ये वाला वायर है इसकी वोल्टेज है 0 वोल्ट, और इसकी वोल्टेज भी क्या है 0 वोल्ट। यहाँ पर एसी में करंट चली थी इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि इस सिरे की वोल्टेज थी 240 और इसकी थी 0, तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलती है। यहाँ पर क्या हुआ, करंट हो गई उल्टी फ्लो, कारण क्योंकि ये सिरा हो गया -240 और ये हो रहा 0 का 0 ही, तो माइनस की वैल्यू हमेशा 0 से कम होती है, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। लेकिन ये टर्मिनल हमेशा 0 वोल्ट पर ही है। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 फेस एसी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 फेस एसी में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फेस है, यहाँ पर भी फेस है, यहाँ पर भी फेस है, लेकिन इन तीनों का एक ज्वाइंट ऐसा है जिसको आपने ग्राउंड कर रखा है, जिसकी आपने अर्थिंग कर रखी है। तो इस टर्मिनल की वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगी। यहाँ पर तीनों के तीनों पर कोई भी वोल्टेज चेंज हो जाए इन तीनों टर्मिनल पर, लेकिन इस टर्मिनल पर 0 वोल्ट ही रहेगी। तो अगर मैं न्यूट्रल को कंक्लूड करूं तो एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि वो पॉइंट या वो वायर जिसका पोटेंशियल या जिसकी वोल्टेज 0 वोल्ट हो उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। और ये डेफिनेशन हमेशा काम करेगी, चाहे आप एसी में हैं, चाहे आप डीसी में हैं, चाहे सिंगल फेस में हैं, चाहे 3 फेस में हैं। जिस वायर की वोल्टेज 0 होगी उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, और जिसकी वोल्टेज 0 नहीं होगी वो हमेशा बोला जाएगा फेस, चाहे वो कोई भी वायर हो। उसकी वोल्टेज 12 वोल्ट हो, उसकी वोल्टेज 240 वोल्ट हो, उसकी वोल्टेज कितनी भी हो, अगर उसकी वोल्टेज 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है, मतलब 0 नहीं है, तो उसको हमेशा फेस बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्थिंग के बारे में कि सिस्टम में अर्थ वायर क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बता दूं पहले, कि करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जिसमें कम बाधा होती है। इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि करंट ऐसा क्यों करती है, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि करंट हमेशा उसी रास्ते से जाएगी जहां पर कम रेजिस्टेंस होगा या कम बाधाएं होंगी। तो अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोड होता है उसकी बॉडी को हम ग्राउंड कर देते हैं, या ये मानिए कि उसकी बॉडी से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ग्राउंड पे ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें फ़ायदा होता है, ये सर्किट को आप समझिए, ये हमारा यहाँ पर सप्लाई का सोर्स है, ये लोड है। अब यहाँ से सप्लाई चलेगी और यहाँ पर पहुँचेगी। अगर ये वायर जो इसके अंदर की वाइंडिंग है इसकी बॉडी को टच कर गई, किसी तरीके से इंसुलेशन यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये बॉडी को टच हो गई, तो उससे क्या परिणाम होगा? ये जो करंट यहाँ से आई है ये इस रास्ते को फॉलो करेगी। क्यों करेगी इस रास्ते को फॉलो? मैंने अभी बताया आपको कि करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस हो। यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और उसी समय अगर किसी ने आके, किसी इंसान ने इसको हाथ लगा दिया, तो अब करंट के पास हो गए 3 रास्ते। वो यहाँ से भी जा सकती है, वो यहाँ से भी जा सकती है, और वो इसके हाथ के थ्रू नीचे यहाँ पर भी जा सकती है, क्योंकि ये भी 0 वोल्ट पर ही खड़ा हुआ है। तो करंट हमेशा इस रास्ते को फॉलो करेगी, क्योंकि ये सर्किट का भी हाई रेजिस्टेंस है और ये मनुष्य का भी हाई रेजिस्टेंस है, तो इस मनुष्य को करंट नहीं लगेगा। तो अर्थ वायर का इलेक्ट्रिसिटी के बहने या ना बहने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई इंसान किसी शॉर्ट सर्किट मशीन को गलती से हाथ लगा दे तो उसके थ्रू कोई भी करंट ना बहे और उसको कोई भी करंट ना लगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है
कि कितना वोल्टेज या कितना करंट इस इंसान को इफेक्ट कर सकता है, कितने करंट से इसको झटका लग सकता है। ठीक है, अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम इसी के बारे में लेकर आने वाले हैं।